हेलो बच्चों। मैं प्रदीप यादव सायर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्विक रिवीजन है ना, क्विक रिवीजन वाला जो सिस्टम है, जो क्लास हैं वो अब रनिंग चल रही हैं, फटाफट आपको मिलने जा रही हैं। और एग्ज़ाम से पहले मतलब आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये जो क्लासेज हैं चालू की गई हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा सकें। और बच्चों, उसका जो आज का अपना टॉपिक होगा बच्चे, इस सीरीज में जो आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा किसकी, अरे बच्चे संविधान की विशेषताएं। ठीक है बच्चे, संविधान की विशेषता बच्चे, संविधान की विशेषता आज का अपना टॉपिक होगा बच्चे। ठीक है, संविधान की विशेषता आज का अपना टॉपिक होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसे आज के अपने कितने क्वेश्चन होंगे, 41 क्वेश्चन होंगे बच्चे। कितने क्वेश्चन होंगे? 41 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन बच्चे? 41 क्वेश्चन होंगे आज आपके सामने। इन 41 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहता है, आपका स्कोर क्या रहता है, क्लास कैसे लगी, तो उस वजह से उसको लिए आप क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। तो और मैंने बता दिया टॉपिक होगा संविधान की विशेषताएं। फिर जो अपना सेशन है वो शुरू करते हैं 2 लाइन के साथ। सुनो ध्यान से कि अकेला हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ इस ज़माने में, इसलिए डरता हूँ सच बताने में। ध्यान से सुनो बच्चों कि अकेला हो गया हूँ इस ज़माने में, इसलिए डरता हूँ सच बताने में। गम छुपाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती मेरे दोस्त, क्योंकि माहिर हो गया हूँ मुस्कराने में। ठीक है बच्चों, तो फिर शुरू करते हैं अपना जो सेशन है। और बच्चे ध्यान रखना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है बच्चे? बच्चे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है बच्चे? भारत का है। किसका है? भारत का है। ध्यान रखना, बी जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है बच्चे? अरे अपन जो अपना है ना बच्चे संविधान है, अपना संविधान का अपन विशेषताएं बढ़ रही हैं, तो उस वजह से मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने अपने संविधान के बारे में। तो बता दो संविधान का, जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है, बता दो भाई। अरे देर किस बात की बच्चे? कठोर है क्या, लचीला है क्या, या फिर नया कठोर नया लचीला, या फिर अंशत कठोर, या मतलब कुछ कठोर है कुछ लचीला है बच्चे। बिल्कुल सही बात है, कठोर भी है लचीला भी, मतलब कुछ लचीला है और कुछ कठोर है बच्चे। ठीक है, एकदम कठोर नहीं बोल सकते बच्चे, एकदम कठोर नहीं बोल सकते। अगर एकदम कठोर ही बोल दिया तो मतलब एकदम कठोर बोलने का मतलब ये होगा कि अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी ऐड वैड नहीं कर सकते, कुछ घटा नहीं सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हैं ना, जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर करेंगे, जहाँ पर जरूरी नहीं होगा वहाँ पर कोई संशोधन नहीं करेंगे। तो मतलब कुछ वाक कठोर है कुछ लचीला हो गया, डी जवाब चला जाएगा बच्चों, डी जवाब हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है भाई? अरे भारत का संविधान किस प्रकार का है बच्चे? नम्य व अनम्य बच्चे, अभी देखा था क्वेश्चन, नम्य व अनम्य, सी जवाब हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। ये लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है बच्चे, अरे भारत को क्या माना गया है बच्चे? राज्यों का एक यूनियन बच्चे, क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन है बच्चे। आपने सुना होगा ना, भारत क्या है सर जी? भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है बच्चे, राज्यों का संघ है बच्चे। किसका संघ है? भारत एक राज्यों का संघ है बच्चे। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है बच्चे। धर्मनिरपेक्ष बोले तो, धर्मनिरपेक्ष बोले इसका मतलब क्या होगा बच्चे? सेकुलर है ना, जैसे भारत का एक सेकुलर कंट्री है ना, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है बच्चे? इसका तात्पर्य होगा कि उस सरकार राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है ना, मतलब किसी एक धर्म को मतलब मान्यता नहीं दी गई, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं बच्चे। ठीक है, ये देखो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है बच्चे? ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान बच्चे कैसा है? अध्यक्षात्मक है क्या? गलत बात है बच्चे, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है बच्चे, बी सही है क्या? गलत बात है बच्चे। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत बात, गंदी बात बच्चे। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। भारत क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है बच्चे, डी जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, और जो सत्य होगा वो आपके सामने आएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है बच्चे, ध्यान रखना, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये लो, भारत एक मौलिक संविधान है बच्चे, है भाई।
भारत एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या फिर यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर उपयुक्त सभी कथन गलत हैं बच्चे। कौन सा कथन सही है बच्चे? है भाई, है भाई, कौन सा कथन सही बच्चे? ये सही होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित बच्चे, जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ी है ना, दूसरे देशों से हमने चीज़ें ग्रहण की हैं। दूसरे देशों से हमने बच्चे, दूसरे देशों से हमने क्या ली हैं? चीज़ें ग्रहण की हैं बच्चे, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फिर बता देंगे। जब ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों में हमने बता दिया कि इसमें ये सही होगा, इसमें ये सही होगा, तो इसको भी बता देंगे ना, इसको भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। कौन सा कथन सही है? जो भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई बच्चे। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। और भारतीय संविधान, तीसरा रीड करते हैं कि तीसरा क्या है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की बच्चे, विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही बात है। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब चला जाएगा बच्चों। ये लो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं, ये बताना है, मतलब सही नहीं है का मतलब कौन सा कथन बेवफा है बच्चे। पकड़ के लाना है इस बेवफा को, बेवफा को पकड़ के लाना है। कौन सा कथन बेवफा है? ये लो, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है बच्चे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी संविधान है, एकदम सही बात है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। अपने मूल अधिकार है भाई साहब, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है। और संविधान के परिवर्तन के समय, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है बच्चे, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है बच्चे कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही मूल अधिकार शामिल है बच्चे, ये गंदी बात। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये लो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है, कौन सा कथन सही है। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देखते हैं कौन सा कथन सही है बच्चे, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, बिल्कुल बच्चे, समावेश किया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर हमको जरूरत पड़ी ना संविधान बनाते टाइम में, वहाँ पर जहाँ हमको अच्छा लगा कि इस देश में ये काम सही है, ऐसा कानून एकदम सही है, तो हमने उस कानून को अपने संविधान में लागू कर दिया था बच्चे। तो विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है बच्चे, एकदम सही बात है। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है बच्चे, बिल्कुल सही है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, ठीक है। और भारतीय संविधान जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी, डी जवाब चला जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक बच्चे, बिल्कुल सही है। कठोर तो कम है, लचीला ज़्यादा बच्चे, कठोर तो कम है और लचीला ज़्यादा है। ध्यान मुझे, कठोर कम है, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कहीं आप ऐसा कर दो कि कठोर अधिक है लचीला कम है, नहीं बच्चे, कठोर तो होगा कम और लचीला ज़्यादा, कठोर कम लचीला ज़्यादा, डी सी जवाब हो जाएगा इसका। देखो जी, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है बच्चे? भारत का जो संविधान का स्वरूप है ना, वो किस प्रकार का है? संरचना में तो बच्चे संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है, ठीक है। देखो, भारत यह संविधान भावना में एकात्मक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भावना में कैसा है बच्चे, भावना में एकात्मक है। देखो यहाँ पर बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने क्या बताया था, संरचना में तो संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। और जस्ट अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों, एकात्मक क्यों है बच्चे, क्यों है? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, रीजन बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है बच्चे, बिल्कुल अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, मतलब डी जवाब हो जाएगा बच्चे, डी जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है जी, देखो, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या बच्चे, यह क्या है? तो देखते हैं बच्चे, वकीलों का स्वर्ग बच्चे, हाँ, भारतीय संविधान को बच्चे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं बच्चे, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा बच्चे? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है ना अपने भारत का जो संविधान है, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पे से सबसे ज़्यादा प्रभावित है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि जो भारत का संविधान कैसा है, परिसंघीय है। जो भारत का संविधान बच्चा परिसंघीय है, यह किससे प्रभावित होता है बच्चे, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का जो बंटवारा बोल दो, वितरण बोल दो बच्चे, इससे है ना, इससे पता चलता है मतलब, ठीक है, कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है अपने देश में। देखो बच्चे, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है बच्चे, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना, जनता द्वारा सरकार को चुनना और बदलने का अधिकार प्राप्त है बच्चे, इस तथ्य पर प्रजातंत्र ना। प्रजातंत्र का मतलब तो यही होता है बच्चे, अरे प्रजा के हाथ में शासन है ना, जनता के हाथ में शासन है, जनता जब चाहे ना, जनता चाहे ना उसको चुन सकती है, प्रजातंत्र का मतलब यही होता है बच्चे, ठीक है। देखते हैं भारतीय संविधान में है बच्चे, भारतीय संविधान में कितने मतलब आर्टिकल है, कितने आर्टिकल बोल दो, कितने अनुच्छेद है बच्चे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 300 से अधिक हैं, 350 से अधिक हैं, 400 से अधिक है या फिर 500 से अधिक बच्चे, 395 है ना, 395 है, तो 395 को क्या बोलोगे, 395 को आप क्या बोलोगे, 300 से अधिक भी बोल सकते हो, लेकिन जब यहाँ बोलेगी 350 से अधिक, 350 से अधिक है बच्चे, 400 से तो कम है, 400 से कम है, 350 से अधिक हैं, तो बी जवाब चला जाएगा बच्चे, 350 से अधिक आर्टिकल है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो बच्चे भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली ना, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है बच्चे, 19 का क्या जवाब जाएगा, 19 का बी जवाब चला जाएगा, ठीक है। देखो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है या फिर संविधान, संसद या फिर धर्म बच्चे, राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है बच्चे, कौन सर्वोच्च होगी, अपना संविधान बच्चे, अपना जो संविधान है ना, अपना संविधान सर्वोच्च है बच्चे, ठीक है ना, संविधान सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब मैंने क्या कहा था आपको बच्चे, 41 क्वेश्चन है ना, 41 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और 21 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, मतलब 50% है ना, 50% अपन आज का पढ़ चुके हैं। चलते हैं फिर क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या बच्चे, भारतीय संविधान के बड़े होने का कारण क्या है 21 में, ऐसा बताना है। देखो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ये सही बात आ जाएगी ना, ये जाएगा संघ और राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है, संघ और राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है, इस वजह से भारतीय संविधान क्या है बच्चे, वैध होने का कारण है, या फिर भारतीय संविधान कैसा है, बड़ा संविधान है, ठीक है। ये लो भाई साहब, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा बच्चे, अभिभावक कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय बच्चे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। देखते हैं बच्चे मताधिकार की उम्र सीमा क्या है बच्चे, अरे भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, गलती से भी गलत मत कर देना बच्चे, 18 वर्ष कितनी है, 18 वर्ष है। भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संविधान, भारतीय संघीय व्यवस्था की बच्चे सॉरी, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है बच्चे, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता बच्चे, संविधान की सर्वोच्चता, बी जवाब चला जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। देखो भाई भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया बच्चे, संघीय शब्द था ना, उस संघीय शब्द की जगह अब किस शब्द को स्थान दिया गया है 25 में, ऐसा बताना बच्चे। देखो संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ बच्चे, संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ बच्चे, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, ऐसा बोल दिया गया, राज्यों का संघ बच्चे, सी जवाब चला जाएगा। ये लो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां लिस्ट है बच्चे, अरे कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में, कितनी सूचियां हैं, है भाई कितनी सूचियां हैं, 1 है 2 है 3 है या फिर 4 है बच्चे, कितनी सूचियां हो जाएंगी, सभी को पता है 3 सूची हैं, 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बच्चे। ये लो भारतीय संविधान अपना जो प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है बच्चे, भारतीय जनता से, जो भारतीय संविधान है ना अपना जो प्राधिकार है वो भारतीय जनता से प्राप्त करता है, ठीक है जी। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है बच्चे, अरे भारत में वैध प्रभुसत्ता बच्चे, वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, संविधान में बच्चे, किसमें निहित है, संविधान में, डी जवाब चला जाएगा बच्चे, क्या जवाब होगा सर जी, डी जवाब चला जाएगा। ये लो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संरचना जो है किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है बच्चे, किस प्रकार की होगी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर बच्चे, है ना, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, भारतीय संविधान की जो संरचना है ना वो कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है बच्चे। ये लो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया। देखो बच्चे क्वेश्चन ऐसा है 30 में, है ना, 30 में ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे
और क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन आपके सामने ये है और रीड करते हैं जवाब क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है भाई, देखते हैं। चलो जी, भारत के संविधान के अधीन, भारत के संविधान के अधीन कथनों में कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है अपने को। ठीक है भाई, देखो संविधान सर्वोच्च सर्वोच्च है बच्चे, है भाई, जो भारतीय संविधान है ना वो सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है बच्चे, सर्वोच्च है। और संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है बच्चे, बिल्कुल सही बात है, एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। संसद की नहीं, संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभा संप्रभु हैं, जैसे गलत बात, ये गलत बात है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत बात है बच्चे। 1 2 3, 1 2 3 सही है, 1 2 और 3 बच्चे तीनों के तीनों सही हैं। 1 2 3 किस में है, डी ऑप्शन चला जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 एकदम करेक्ट जवाब जाएगा। चलते हैं फिर 31 क्वेश्चन पर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था बच्चे, है भाई, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था बच्चे, फ्रांस में, है भाई, फ्रांस में लिया था क्या, बिल्कुल बच्चे फ्रांस जवाब चला जाएगा, फ्रांस जवाब चला जाएगा, इसका जवाब क्या जाएगा, फ्रांस जवाब हो जाएगा। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है बच्चे, ये बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चे। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य है, ये नहीं बच्चे, ये नहीं है। डी जवाब चला जाएगा, कौन सा जवाब होगा, डी जवाब होगा भाई साहब, डी जवाब। ये लो 33 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एक कथन दिया गया है, ये एक कथन दिया गया है जो भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक, कैसा है, अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इसका कारण क्या दिया गया कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न एकात्मक, हाँ, न तो संघात्मक है न एकात्मक, न तो संघात्मक है न एकात्मक है, इसका मतलब अर्ध संघात्मक है, इसका मतलब अर्ध संघात्मक है। कथन भी सही है, कथन का जो रीजन दिया ना तो इस वजह से अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही बात है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है बच्चे, ए जवाब चला जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हो चाहिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 आपके सामने है, इनमें से कौन सा जो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, एकात्मक तत्व है बच्चे, 34 में ऐसा बताना है, ऐसा बताना है कौन कौन सा बच्चे एकात्मक तत्व हैं, एक मतलब एकात्मक है भाई, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं बच्चे, एकात्मक नहीं है, एकात्मक नहीं है। देखो फिर राज्यों की, राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल है, राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल एकात्मक है, बिल्कुल मतलब संघीय व्यवस्था में एकात्मक है। और राज्यों के लिए असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही बात है बच्चे। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है बच्चे, अखिल भारतीय सेवाएं ये भी है, ये भी है। द्विसदनवाद नहीं बच्चे, ठीक है, मतलब 2 3 5 है ना, 2 3 5 बच्चे, तीनों तीनों सही ना, ऑप्शन पता नहीं किस कैसे इसके, 2 3 5 तीनों सही हैं, 2 3 5 बच्चे ध्यान रखना, 2 3 5। 34 में क्या होगा बच्चे, 2 3 और 5 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अच्छा ऑप्शन ऐसे बच्चे, ये रहे ऑप्शन, ऑप्शन ऐसे है 2 3 5, बी जवाब, बी जवाब होगा इसका बच्चे, इसका जवाब क्या होगा, बी जवाब चला जाएगा, 2 3 और 5 बच्चे बी जवाब हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखो भाई, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है बच्चे, मूलभूत लक्षण, मूलभूत लक्षण बताने हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है बच्चे, बिल्कुल है, मतलब मूलभूत लक्षण है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है बच्चे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 2 और 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, बी जवाब हो जाएगा, बी जवाब हो जाएगा। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है, बच्चे भारत और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है, दोनों में कॉमन है, ये बताना है, दोनों में कॉमन है ऐसा बताना है 36 में। चलो देखते हैं फिर, है भाई, एकल नागरिकता बच्चे, अपने यहाँ पर एकल नागरिकता है लेकिन वहाँ पर एकल नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता बिल्कुल गलत हो गया, एकल या दोहरी दोनों गलत हो गए। संविधान में 3 सूचियाँ, ये भी गलत हो गई, तीनों के तीनों गलत हैं। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय बचे, हाँ ये बात सही है कि संविधान की व्याख्या के लिए जो संघीय उच्चतम न्यायालय बचे, ये बात बिल्कुल सही है, डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, ये लो भाई साहब, है ना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, 37 में ये बताना है कौन सर्वोच्च है, संविधान सभा सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है, संविधान सभा सर्वोच्च है बच्चे, संविधान सभा। ठीक है,
भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे बच्चे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे बच्चे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, ऐसा बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? विश्व के जो सबसे विस्तृत संविधान है ना बच्चे, विस्तृत संविधानों में से भारत का संविधान है। सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। किसने कहा भारत क्या है? एक अर्ध संघात्मक राज्य है भाई। यह बच्चों बताओ, महाराज महारानी गुड्डा गुड़िया बता दो कि किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? बच्चे ध्यान रखना, ऐसा किसने कहा था? के.सी. वैयर ने कहा था। किसने? के.सी. वैयर ने कहा था बच्चे, ठीक है ना, के.सी. वैयर ने कहा था। डी जवाब चला जाएगा। किसने कहा था? के.सी. ने। ये लो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है बच्चे, अरे भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है ना, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। सी जवाब होगा भाई साहब, सी जवाब। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को भी, है ना, लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। यह धर्म को अस्वीकार करता है बच्चे, बिल्कुल से बात है। ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है कि धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है ना। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो क्या है, मैं ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की, ये दोनों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषताएं हैं। लेकिन इस पूछ क्या रहा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक बचे। ये सही बच्चे, ये गलत बात है ना, ये गलत बात हो गई। तो अपना सी जवाब चला जाएगा। क्या जवाब जाएगा? सी ही जवाब हो जाए बच्चे, सी ही जवाब हो जाएगा। और आपका जो आज का सेशन था 21-22 मिनट का था, 20-21 मिनट का था, 22 मिनट का जो भी था, कंप्लीट होता है ना। संविधान की जो अपन ने विशेषता पढ़ी है, आपके सामने 41 क्वेश्चन करवा दिए, 41 क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताना बच्चे, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे पुराने महाराज महारानी गुड्डा और गुड़िया में से हो तो कमेंट करके जरूर बताना, पता तो चले, है भाई। लाइव क्लास होती तो पता चलता कौन लाइव है, लेकिन जैसे आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप कमेंट करके बताना कि हमारे महाराज महारानी और जो गुड्डा गुड़िया हैं उनमें से कौन कौन यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा के गया है। मैं ज़रूर देखूंगा आपके कमेंट, ठीक है बच्चे। चलो जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, रूबरू होते हैं आपसे। अभी के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।